लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में हर रोज नए नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। यह तारीफ ओपी राजभर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इससे पहले ओपी राजभर ने अपने बेटे अरुण राजभर के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से 2024 की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मंगलवार को देर रात राजभर अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। राजभर ने एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ योगी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सूबे में सियासी चर्चा तेज हो गई है कि राजभर क्या फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। जहां एक तरफ 17 ओबीसी जातियों को सही सम्मान दिलाने को लेकर भाजपा और सपा के बीच खींचतान मची हुई है, तो वहीं राजभर समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर मुलाकात की और उसके बाद जिसके लिए कभी आंखें तरेरा करते थे, उनकी अब तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जाति और आरक्षण बड़ा मुद्दा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर ने मुलाकात के दौरान सीएम योगी से राजभर बिरादरी को एसटी का दर्जा दिलाए जाने को लेकर मांग रखी। सीएम योगी ने सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाती थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। इस दौरान ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सपना दिखाया था, अखिलेश ने पिछड़े समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल में क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को। अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूँ तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूँ। सपा से अलग होने के बाद राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत ठिकाना तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता लगातार उनसे दूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा से अलग होने के बाद राजभर ने खुले तौर पर बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कही थी, लेकिन मायावती ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। इसके बाद राजभर की बीजेपी नेताओं के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दरअसल ये कवायद राजभर वोटों को लेकर है, और राजभर वोट बैंक की ताकत क्या है वो भी समझिए। राजभर वोट बैंक की ताकत हम आपको समझाने जा रहे हैं। राजभर समाज की आबादी करीब 4% है, और इस वोट बैंक की ताकत हम आपको बता रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा है। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में है। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। राजभर समाज के जो वोटर हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो राजभर वोट बैंक का यूपी में कहां असर है, और वो आपको बताने जा रहे हैं। कितना असर है वो हमने आपको बताया। राजभर की पार्टी का असर गाजीपुर में है। गाजीपुर के बाद बात आती है बलिया की। बलिया में भी असर दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मऊ की, तो मऊ में भी अच्छा खासा वोट बैंक है राजभर समाज का, और उसी को लेकर अब ये सारी कवायद हो रही है। आजमगढ़ आता है इसके बाद, मऊ के बाद आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद अंबेडकर नगर, और फिर बात आती है वाराणसी की, जहां पर राजभर समाज का वोट बैंक अच्छा है और राजभर की पार्टी का असर भी यहां पर देखने को मिलता रहा है।